महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने वाला है। इस वक्त सूबे में चर्चा पवार गुटों के विलय और मंत्री धनंजय मुंडे के एक करीबी सहयोगी की मर्डर केस में गिरफ्तारी को लेकर जारी राजनीतिक विवाद से हो रही है। ऐसे में अचानक अजीत पवार ने दिल्ली में आकर अमित शाह से मुलाकात की है। 1 घंटे की मुलाकात में जाहिर है कि सभी पक्षों को लेकर बात हुई होगी। इसमें रोचक बात यह है कि पवार गुटों के विलय की चर्चा के बीच बीजेपी ने किसी प्रकार का ऐतराज नहीं जताया है। सूत्र बता रहे हैं कि कुछ तो अंदर ही अंदर घटित हो रहा है। शरद पवार की पीएम मोदी से पिछले दिनों मुलाकात, अजीत पवार की मां की दोनों गुटों के फिर से एक होने की मनोकामना इस बात का संकेत दे रही है कि दोनों पवार गुट विलय की जमीन तलाश रहे हैं। दरअसल शरद पवार के एनसीपी के 8 लोकसभा सांसद हैं। अजीत पवार के पास केवल 1 लोकसभा सांसद सुनील तटकरे हैं। शिवसेना के नेता संजय राउत ने बुधवार को दावा किया कि अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपनी प्रतिद्वंदी राष्ट्रीय क्रांति पार्टी में दलबदल कराने की कोशिश कर रही है। राउत की टिप्पणी एनसीपी नेता अमोल मितकरी के उस बयान के बाद आई जिसमें उन्होंने कहा था कि शरद पवार नीत रांगपा के कुछ लोकसभा सदस्य महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के संपर्क में हैं। राउत ने पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाया कि एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल और तटकरे को शरद पवार के नेतृत्व वाले गुट में दल बदल कराने का काम सौंपा गया है। राउत ने यह भी कहा कि पार्टी को केंद्र सरकार में कोई पद नहीं मिलेगा जब तक कि वे शरद पवार के नेतृत्व वाले गुट से दल बदल कराने में कामयाब नहीं हो जाते। वहीं राष्ट्रीय क्रांति पार्टी के विधायक और राज्य के पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने भी आरोप लगाया कि अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के महाराष्ट्र प्रमुख सुनील तटकरे ने प्रतिद्वंदी गुट के सांसदों से बाप बेटी को छोड़ने के लिए कहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक टाइम्स।